गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। मैं मोहम्मद रफ़ीक। देखिए, क्लास 12 का बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया होगा क्लास 12 का बायोलॉजी। ये क्लास 12 का बायोलॉजी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका क्लास 11-12 में है, जियो में जनन कैसे होता है, यानी जो जियो होते हैं उसमें जनन कैसे होता है। ये चैप्टर को इस बार कोरोना काल की वजह से जो सिलेबस कम किए गए हैं 30%, उन 30% में आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यानी जियो में जनन कैसे होता है, पहला चैप्टर जो है आपको इस बार कोरोना काल की वजह से सिलेबस से हटाया गया है। इस बार आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, लेकिन जियो में जनन कैसे होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में, पहले की जो क्लासेस थे आपके क्लास 11 में या आपका क्लास 10 में, हम लोग पढ़े हैं जियो में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जनन प्रोसेस होते हैं। प्राय हम जानते हैं जनन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एक तीसरा भी होता है वेजिटेटिव, यानी मुख्य रूप से कहेंगे जनन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार से जनन जियो में पाया जाता है। जितने संसार में जीव होते हैं ये 3 माध्यम से क्या होता है, आपके उसमें जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, आप जनरली अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं, या लॉकडाउन के बाद विद्यालय जब खुलते हैं जनरली सिलेबस पे नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग कहेंगे तो क्लास को मैं वीडियो के माध्यम से या तो हम क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, तो कमेंट करेंगे उसको भी कभी किसी दिन पढ़ाया जाएगा। तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी हिंदी में कहेंगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। किसमें, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होती है, जो पुष्प वाले प्लांट होते हैं, यानी देखिए ना जी, पौधे का सबसे अच्छा चीज क्या लगता है, 2 ही चीज। यानी किसी भी प्लांट की अगर हम 2 चीज देखेंगे सबसे अच्छा चीज क्या लगेगा। हम अट्रैक्शन की बात करें, पौधे की तरफ अट्रैक्शन क्यों होते हैं, तो वह होता है आपका फ्लावर, पुष्प। पुष्प भी क्या करता है, आपका जियो को अट्रैक्शन करने का काम करता है। तो हम कैसे पौधे पढ़ेंगे, कैसे पौधे पढ़ेंगे, जिसके में आपके फूल लगते हो, जिस प्लांट में पुष्प लगते हो, यानी पुष्पी पौधे में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन प्रक्रिया कैसे होती है और लैंगिक जनन द्वारा कैसे आपके नए प्लांट बनते हैं, उस चैप्टर को हम उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताया गया है व्हाट इज मीन्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। 2 चीज, अगर 2 चीज नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सब जानते हैं। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, यानी मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का होना आवश्यक है। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां नहीं हो पाएगा। यानी 2 चीजों का, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का होना आवश्यक, याद रखिएगा। अगर हम बात किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल यानी मेल गैमेट एंड दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट रहेगा तभी क्या होगा, इन दोनों में फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जब फ्यूजन हो रहा है तभी वहां क्या क्रिया हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रक्रिया हो रही है। यानी आपका लैंगिक प्रजनन नर और मादा के माध्यम से संपन्न होता है। तो नर युग्म बनाते हैं और मादा युग्म बनते हैं, जिसके कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, आगे क्लियर होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कौन सा प्लांट होते हैं ये हम जानेंगे। एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा, पुष्पी पौधे प्राय एंजियोस्पर्म ही क्या कहलाते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं। यानी जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है, पुष्पी पौधे। या दूसरे शब्दों में कहेंगे जितने पुष्पी पौधे हैं सभी पुष्पी पौधे प्राय क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। यानी आवृतबीजी पौधा, यानी जो बीज एक चोल में बंद हो। हमने क्लास 9 में भी पढ़ाया था आवृतबीजी और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो आवृतबीजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म किसे कहेंगे, जो पुष्पी पौधे होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है, आवृतबीजी कहा जाता है। अर्थात जिसके बीज चोल में बंद हो या जिस पौधे में पुष्प पाए जाते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, राइट। तो हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे,
क्या देखिएगा, आवृतबीजी पौधे की जो लाइफ साइकिल होती है दो भागों में बटी होती है, यानी उसका जीवन चक्र जो होता है दो तरह का, दो भागों में बटा होता है। किसका? आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। किसका? लाइफ साइकिल, यानी एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जीवन चक्र जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है स्पोरोफाइट, दूसरा क्या हुआ? गैमेटोफाइट। हिंदी में क्या कहेंगे? बीजाणुकोद्भिद, इसको कहेंगे युग्मोकोद्भिद। तो आप बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो ये मैंने 100 बार कहा, आप हिंदी वर्ड को जरूर जानिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जब नाम लिखेंगे कहीं हम यूज करेंगे, अधिकतर हम क्या करेंगे? इंग्लिश वर्ड का जरूर लिखेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर जब करना हो तो उसको आप इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि हायर क्लास में जितना जाएंगे आपको 1 to 1 क्या होगा, वहां पूरा इंग्लिश मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जो होता है मुख्य रूप से स्पोरोफाइट प्लांट होगा। कौन सा प्लांट? जिम्नोस्पर्म कौन सा प्लांट होगा? मुख्य रूप से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट है क्या? याद रखिएगा, हम इस पर थोड़ा डिस्कशन कर ले। यहां देखिएगा, स्पोरोफाइट क्या करा? स्पोरोफाइट यानी बीजाणु। देखिए एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधा मुख्य रूप से क्या है आपका? मुख्य रूप से कौन सा प्लांट होता है? स्पोरोफाइट अवस्था का होता है। किस अवस्था का? स्पोरोफाइट स्टेज का होता है। स्पोरोफाइट स्टेज किसे कहेंगे? बीजाणुविद। स्पोरोफाइट अवस्था मतलब उस पौधे के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों संख्या क्या होगी? 2n होगी। क्या होगी? 2n। यानी जो भी स्पोरोफाइट आपकी अवस्था होगी वह पुष्पी पौधे का, एंजियोस्पर्म प्लांट का एक लंबी अवस्था होती है। क्या होती है? लंबी अवस्था होगी। लंबी अवस्था के साथ साथ इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 2n। जब गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है इसलिए हम इसको डिप्लॉयड अवस्था के नाम से भी जानते हैं। डिप्लॉयड अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। डिप्लॉयड, जिसे हम द्विगुणित अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? मुख्य रूप से। और उसके बाद इस द्विगुणित अवस्था के बाद एक दूसरा छोटी अवस्था आती है, यानी इसके लाइफ साइकिल में एक दूसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट अवस्था। तो गैमेटोफाइट अवस्था क्या होती है? आपके एंजियोस्पर्म प्लांट के, पुष्पी पौधे प्लांट की छोटी अवस्था होती है। क्या होगी? छोटी अवस्था। याद रखिएगा, क्या होगी? छोटी अवस्था होती है। छोटी अवस्था अर्थात इस पौधे के में आपके गुणसूत्रों की संख्या n होती है। क्या होती है? n होती है। जब n होगी इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड स्टेज कहते हैं। क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्टेज कहा जाता है, अवगुणित अवस्था कहा जाता है। क्या कहता है? अवगुणित अवस्था कहा जाता है। अब देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट तो है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट में कितनी अवस्था पाई जाती है? 2 अवस्था। सबसे लंबी अवस्था या मुख्य अवस्था क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट अवस्था। छोटी अवस्था आपके कुछ समय के लिए अवस्था क्या होती है? गैमेटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट मतलब इसमें बीज का निर्माण होता है, बीज बन के रेडी होते हैं, यानी पौधे में क्या होता है आपका? इस अवस्था में पौधे 3 भागों में बटा होता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प में। स्पोरोफाइट अवस्था का मतलब इस प्लांट में, इस अवस्था में पौधे क्या होगा? जड़ में, तना में, पत्तियों में, पुष्प में बटा होगा। गैमेटोफाइट में क्या होता है आपका? इसमें युग्मक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं गैमेट क्या होती है? उसकी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, हैप्लॉइड स्टेज होती है। यानी इसके एंजियोस्पर्म प्लांट में हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड अवस्था आती रहती है। देखिए ये अवस्था है, ये दोनों अवस्थाएं दोनों एक दूसरे के एक क्रम में आती हैं। ये दोनों अवस्थाएं हम क्या लिखे? ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक क्रम में आती है। इस क्रम में आने की क्रिया को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लिखा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हिंदी में कहेंगे पीढ़ी एकांतरण। क्या कराएगा? पीढ़ी एकांतरण। पूछा जाता है व्हाट इज मीन्स ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? पीढ़ी एकांतरण किसे कहेंगे? तो हम बताएंगे आपका क्या होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट 2 अवस्थाएं होती है। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद क्रम में आती रहती है। इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या कहेंगे? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आइए, पीढ़ी एकांतर में कन्वर्ट होने के लिए इस पौधे में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कन्वर्ट हो रहा है, इस कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। उसी विशेष प्रकार की संरचना को हम फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर, पुष्प कहते हैं। पीढ़ी एकांतर को आपको इसको एक से दूसरी पीढ़ी में बदलने के लिए इसमें एक संरचना का निर्माण होता है, उस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है।
उस स्ट्रक्चर को हम पुष्प के नाम से जानते हैं, फ्लावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्लावर। बात आती है फ्लावर किसे कहेंगे, फ्लावर किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहा जाता है? तो पुष्प क्या होता है आपका? सबसे आसान तरीका पुष्प की परिभाषा है, पौधे के लैंगिक जनन अंग को हम पुष्प कहते हैं। पौधे के लैंगिक जनन अंग को क्या कहेंगे? पुष्प कहेंगे। पुष्प किसे कहते हैं? लिखते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गन। क्या ये? रिप्रोडक्शन ऑर्गन। क्या है? रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यानी पौधे के लैंगिक अंग को, जनन अंग को क्या कहलाता है? आपके पुष्प कहलाते हैं। पुष्प वास्तव में क्या होता है? आपका सूट जो होता है, परो जिसे कहते हैं। पुष्प वास्तव में आपका पौधे में पार्ट पाया जाता है, सूट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट। हिंदी में कहते हैं परो। क्या कहेंगे? परो। पौधों परो का, सूट का रूपांतरित रूप पुष्प कहलाता है। यानी पुष्प के दूसरे भाग को परिभाषा दे सकते हैं। पुष्प जो होता है वास्तव में पौधे का, आपके परो का रूपांतरित रूप होता है। परो मतलब होता है स्टेम। देखे ना जी, स्टेम प्लांट, पौधे में जो तना होता है, वह तना जो कोमल तना होती है जो निकलती है। प्लांट जो होता है, कोई बड़ा सा प्लांट देखिए, छोटा प्लांट देखिए, उस प्लांट में जब तने का फॉर्मेशन होता है, निकलती है, तो जो कोमल तना होते हैं, उस कोमल तना के पार्ट से क्या होता है, वहां पर कन्वर्ट हो जाता है फूल में। हमेशा देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित भाग। यानी कोई पुष्प का क्या हुआ, डंठल लगा रहता है कहीं ना कहीं, छोटा सा पार्ट्स होते हैं, वही रूपांतरित कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूट का कन्वर्टेड रूप है, रूपांतरित है। क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। याद रखिए। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम जाना क्या होता है। आप प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट कीजिए सभी कुछ। हम डिफिनेशन बता रहे हैं, आप इसको नोट करते रहिए। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं वो नोट कीजिएगा। इसको दो भाग अवस्थाएं बटे होते हैं, लंबी अवस्था, छोटी अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद क्रम में आती रहती है। इसी क्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं को बदलने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना निर्माण होता है जो पुष्प होता है। पुष्प किसे कहेंगे? आपके पौधे के लैंगिक जनन, जनन अंग को हम, जनन प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। पुष्प वास्तव में क्या होता है? परो का रूपांतरित रूप होता है, सूट का रूपांतरित रूप होता है, पुष्प कहलाता है। आइए हम पढ़ेंगे पुष्प, स्ट्रक्चर ऑफ पुष्प के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी फूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम जानेंगे। आप कोई भी फूल देखिएगा, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फूल, सरसों का फूल लाइए, गुड़हल का फूल लाइए, यानी कोई फूल। प्राय आप इस समय क्या होता है, सरसों अगर जब बोएंगे, सरसों का फूल और कोई फूल होगा, मैं लाना भूल गया था, नहीं तो फूल लाके आपको यहाँ मैं दिखा था कौन से पार्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं फूल लाके हर एक पार्ट्स को आपको क्लियरिटी करूँ, ये आपको क्लियर होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, पुष्प को प्राय 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? यानी कोई फूल होगा, उस फूल को हम प्राय 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बंटते हैं। कौन से? वो 4 भाग कौन होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। याद रखिएगा, पुष्प को हम 4 भागों में बांटते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। हिंदी नाम नोट कर लीजिएगा। कैलिक्स को कहते हैं वाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? जगह नहीं तो हम लिख देते वाह्य दलपुंज। कैलिक्स क्या कहलाएगा? वाह्य दलपुंज। ये प्रथम अवस्था कहलाएगी, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट भाग। दूसरा होता है करोला। करोला हिंदी में कहते हैं दलपुंज। क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। और दलपुंज के बाद एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को हिंदी में कहते हैं पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। याद रखिएगा, पुमंग। गाइनेसियम को हिंदी में कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे? जायांग। दिस इज ए पुमंग। ये आपका पुमंग कहलाएगा, ये आपका जायांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जायांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जायांग। एंड्रोसियम वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। बहुत सिंपल सा नाम है। अब देखिए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम क्या होता है? आप फूल लेंगे, फूल को देखेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कौन सा कैलिक्स है, कौन सा करोला होता है, कौन सा एंड्रोसियम होता है। हम एक एक पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कैलिक्स क्या होता है? पुष्प का प्रथम भाग वाह्य दलपुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। पुष्प का प्रथम भाग क्या कहलाता है? वाह्य दलपुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। जिसके इकाई को, जिसके क्या होता है? इकाई को, यानी एक पार्ट्स को हम पेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेटल के नाम से जानते हैं। पेटल मतलब हो गया दल, वाह्य दल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से?
वाय दल के नाम से जानते हैं, याद रखिए किसके नाम से, वाय दल के नाम से जानते हैं हिंदी में, वाय दल, वाय दल के नाम से जानते हैं। ये प्राय कहाँ पाया जाता है, जैसे ये आपका मान लीजिए ये डस्टर, ये फूल हमने लिया, क्या किया, कोई फूल तो नहीं, ये फूल है, फूल जो होता है आपका देखिए यहाँ फिगर बने, यहाँ भी फिगर बने, यहाँ भी फिगर बना हुआ, इसमें ही देखिएगा ये फूल है, कौन सा भाग कहलाएगा, यानी पुष्प का सबसे बाहरी भाग, कौन सा भाग, बाहरी। अब पुष्प में बाहरी भाग कहाँ से होते हैं, ऊपर से गिनती नहीं करेंगे, हम नीचे तरफ से देखेंगे, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग ये होता है, तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, वाय दल पुंज होते हैं। ये प्राय हरे होते हैं, कैसे होते हैं, हरे, यानी गुलाब का फूल लाइए, सरसों का फूल लाइए, फूल लेके तोड़ते हैं तो बात करेंगे गुलाब का फूल कैसा होता है, लाल पीला नीला गुलाबी सफेद भी। सरसों का फूल कैसा होता है, पीला। लेकिन जब पीला फूल हम सरसों को लेते हैं, उस फूल के नीचे तरफ देखें कुछ ग्रीन पत्तियां दिखाई देंगी छोटी छोटी, उसी ग्रीन पत्तियों को क्या कहते हैं हम, आपका कैलिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलिक्स। और उस पत्तियों में कई पत्तियां होती हैं, उसके एक पत्ती क्या कहते हैं हम, पेटल के नाम से जानते हैं, वाय दल के नाम से जानते हैं, और सभी पत्तियों को मिला के क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाता है। वाय दल पुंज, पुंज मतलब झुंड, इकट्ठा, वाय दल है, लेकिन वाय दल एक है तो पेटल, और कई पेटल मिल गए तो क्या हो गया, वाय दल पुंज हो गया, तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है। ये जो होता है क्या कहता है आपका, इसका जनन क्रिया में कोई रोल नहीं, लेकिन जो कली जब होती है, पुष्प जब कली अवस्था में होती है, उस कली अवस्था में उस कली को सुरक्षा करने का काम करती है, क्या करती है, सेफ्टी करने का काम करती है। नेक्स्ट देखिएगा करोला, करोला हिंदी में क्या कहेंगे, दल पुंज, क्या कहेंगे, दल पुंज हिंदी में कहेंगे। इसके इकाई को सेपल कहा जाता है। यह पुष्प का आपका दूसरा भाग होता है, जो प्राय रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, रंगीन, यानी लाल पीला नीला भी गुलाबी जो भी रहेगा, आपके करोला के कारण ही होता है। अब करोला के कारण ही क्या होता है, आपका कोई भी जीव आप क्या होता है, आप फूल की तरफ अट्रैक्शन होता है, यानी कह सकते हैं अट्रैक्शन का कार्य करता है ये। यानी सरसों का पीला फूल हमें पसंद है, इसीलिए हम जाते हैं, आपको फोटो खिंचाते हैं, गुलाब का लाल फूल देखते हैं, सफेद फूल देखते हैं, गुलाबी फूल देखते हैं, क्या होता है, मन करता है तोड़ ले, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा कर रहा है ना जी। तो आप क्या कहता है, पुष्प का ये अट्रैक्शन पार्ट है, फ्लावर, यानी पुष्प का आपका ये आपका दूसरा भाग होता है, जिसके एक इकाई को इसमें सेपल के नाम से जानते हैं। यानी जो गुलाब के फूल होते हैं, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती निकालिए, तो उसके एक पत्ती को क्या कहेंगे हम, सेपल, हिंदी में क्या कहेंगे, दल, याद रखिए क्या कहेंगे हिंदी में, दल। तो सारे दल मिल गए, तो सभी मिल दल मिल क्या कहलाएंगे, करोला कहलाता है, दल पुंज कहलाएगा, दल पुंज कहलाएगा। ये भी आपका जनन क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन सुरक्षा करने का कार्य करता है, और परागण क्रिया में सहायता होता है। परागण यानी पॉलिनेशन, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, पॉलिनेशन प्रक्रिया में ये सहायता करता है, यानी ये अट्रैक्शन का काम करता है, इसीलिए क्या होता है, जीवधारी इसके पास जाते हैं और परागण क्रिया होती है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट होता है आपका एंडोसियम, क्या होता है, एंडोसियम, हिंदी में कहेंगे पुमंग, क्या कहेंगे, पुमंग। अब देखिए इस फिगर में दिखा रहे हैं आपको, ये आपका है एक पार्ट डंडीनुमा संरचना, ये डंडीनुमा संरचना, ये डंडीनुमा संरचना, ये डंडीनुमा संरचना। ये सरसों का फूल जब लेते हैं, उसमें देखेंगे पीला फूल तो है, लेकिन बीच में पतले पतले डंडे भी लगे होते हैं, थोड़ा छोटे छोटे, वही डंडे, सभी डंडे को मिला के क्या कहेंगे हम, सभी डंडीनुमा जो संरचना होती है, उसी संरचना को हम पुमंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुमंग। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम। इसके सिंगल इकाई को, यानी जो इकाई होगा उस इकाई को हम स्टेमेन के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे, इकाई को स्टेमेन। यानी जैसे इस फिगर में देखिएगा यहां से, इस फिगर में क्या है, ये आपका क्या है, ये आपको मैंने दिखाया, ये एक है, क्या कहलाएगा, स्टेमेन। हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, क्या कहलाएगा, पुंकेसर, याद रखिएगा। सभी को मिला के पुमंग, एक है तो पुंकेसर, स्टेमेन कहलाएगा। क्लियर है, ये स्टेमेन होगा। स्टेमेन जो था तीन भागों में बटा होगा, बाद में बताएंगे। ये ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाएगा, देखेंगे ना जी, एक हुंडीनुमा संरचना होगी, तो हिंडीनुमा संरचना किसका होता है, पुमंग के भाग का ही होता है, किसका होता है, स्टेमेन के भाग का ही होता है, ये होता है एंथर, इसका कहलाता है। क्लियर है। ये पुष्प का नर जनन अंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नर जनन अंग। यानी पुमंग को, एंड्रोसियम को हम पुष्प के नर जनन अंग के नाम से जानते हैं। यानी इसी में आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी स्टेमेन होगा, स्टेमेन में क्या होगा, आपका एंथर होता है, इस एंथर में क्या होगा, मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो मेल गैमेट नहीं बनता है, इसमें आपका बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है,
वह माइक्रोस्पोर जाएगा, बाद में क्या होता है यहाँ पर आने के बाद तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है। लेकिन इसी से शुरुआत होती है मेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को। क्लियर है? इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम? नर जनन अंग के नाम से जानते हैं। एंड्रोसियम को नर जनन अंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा गायनेसियम। गायनेसियम को क्या कहेंगे हिंदी में? जायांग। यानी ये पुष्प का चौथा भाग होता है। ये आपका पुष्प के चौथे भाग में क्या होता है? इसमें एक या एक से अधिक, वन या मोर देन क्या होते हैं? कार्पेल पाए जाते हैं। स्त्री केसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। जैसे यहाँ फिगर देखिएगा, ये आपका मिडिल पार्ट्स का जो पार्ट्स है, ये पूरे मिडिल पार्ट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या कहलाएंगे? नोन एज ए कार्पेल। क्या ये? दिस इज ए कार्पेल। क्या कहलाएगा? कार्पेल। तो हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर प्राय एक होता है या एक से अधिक भी होता है, वन या मोर देन होते हैं। दिस इज ए कार्पेल। राइट? आपका इस फिगर के साथ साथ एक यहाँ भी फिगर बनाया है। ये पार्ट्स देखिए, ये पार्ट्स ये क्या है? आपका स्त्री केसर है, जायांग है। क्या है? जायांग। तो जायांग क्या कहेंगे? एक या एक से अधिक आपका जायांग में आपके कार्पेल होते हैं, स्त्री केसर होता है, जो मादा जनन अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मादा जनन अंग कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। क्लियर है? इसकी इकाई को क्या कहेंगे? कार्पेल। अब देखिए, ये दोनों को मैंने कहा एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। क्या कहलाएगा? दिस इज ए सहायक अंग या हेल्पिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एसेसरी कहिए या हेल्पिंग कहिए, क्या कहेंगे? हेल्पिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों अंग एंडोसियम गायनेसियम, इसी को इसेंटियल कहते हैं, मुख जनन अंग कहेंगे, मुख अंग कहेंगे। दूसरे शब्दों में ये मुख अंग जो होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखिएगा, दिस इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही आपका प्रजनन अंग है, मुख्य रूप से दो चीज। क्लियर है? ओके। ये चीजें आप बहुत अच्छा चीजें मैंने लिखा है आपको। ये अगर आपने हमेशा डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपके फ्लावर का पूरा पूरा डिफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो समझिए डायग्राम को, रैखिक आपको उसको जो हमने डिवाइडेशन बनाया है उसको समझिए और अपने दिमाग में बैठाइए। तो फ्लावर के कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग का क्या काम है, नेवर, कभी नहीं भूलिएगा। बस ये दिमाग में अगर रहेगा तो हम एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे और किसी को बता भी लेंगे। ये आपको पार्ट्स डिवाइड करना सीखिए, उसको पार्टनर सीखिए। ओके, क्लियर? देखिए यहाँ का फिगर में आपको मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। ये जो है क्या है? स्त्री केसर। इसको क्या कहेंगे? स्त्री केसर। जो पुष्प का प्राय कहां पाएगा? मिडिल पार्ट में, पौधे के मध्य में। यानी कोई पुष्प लाइएगा, पुष्प के जो आपका गायनेसियम होता है, वह गायनेसियम में स्त्री केसर जो पाए जाते हैं, वह स्त्री केसर प्राय पुष्प के मध्य में पाए जाते हैं, जो एक सुराही नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? सुराही नुमा। पुष्प के पत्तियों को, करोला को तोड़ डालिए, एंडोसियम को फाड़ डालिए, तो मिडिल पार्ट में जो एक थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिखाई देगा, ऊपर पतला, नीचे फूला हुआ भाग दिखाई देगा, वही स्त्री केसर है। यानी इसी के अंदर क्या होता है? बीजांड बनते हैं। ये ओवरी अंडाशय कहलाएगा, नीचे वाला भाग अंडाशय कहलाएगा। अंडाशय में क्या बनेगा? बीजांड बनेगा। क्या बनेगा? बीजांड। बीजांड से बीज का फॉर्मेशन होता है और आपका इसमें जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आगे कैसे पढ़ेंगे हम बताएंगे। ये चीजें आपके पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, फिर से जनरली देखिए, पुष्प का प्रथम अंग कैलिस कहलाएगा, इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। पुष्प का सेकंड अंग करोला कहलाता है, इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं। और ये आपके सहायक अंग कहलाते हैं। एंडोसियम पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, जिसमें आपके एक से अधिक मोर देन आपका पुंकेसर पाए जाते हैं, जो आपका नर जनन अंग होते हैं। गायनेसियम आपका पुष्प का चौथा भाग होता है, जिसमें एक या दो आपके दो से अधिक स्त्री केसर पाए जाते हैं, जिसे मादा जनन अंग कहते हैं। इसको हम सेक्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन के नाम से जानते हैं। राइट? ये फिगर में भी यहाँ है। ये आपका क्या है? पेटल। पेटल मतलब ये क्या हो गया? करोला। ये आपका सेपल। सेपल मतलब क्या हो गया? ये आपका कैलिक्स। क्या हुआ? कैलिक्स है। ये ओवरी। ओवरी किसका भाग होता है? कार्पेल का। इसका कार्पेल का। ये जो बना है स्टेमेन है। क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन क्या किसका भाग होता है? एंडोसियम का। किसका होता है? एंडोसियम का। यानी ये जो होता है एंडोसियम का भाग होगा, ये जो ओवरी जो होगा आप किसका भाग होगा? गायनेसियम का भाग होगा। याद रखिएगा, इसका गायनेसियम। जो फिगर में यहाँ दिया है वही फिगर में यहाँ दिया है, वही फिगर में यहाँ दिया है। एक चीज याद रखिएगा, कैलिस की संख्या प्राय 4 या 6 होती है। यानी जो ग्रीन पत्तियां, हरी पत्तियां होती है, प्राय हरी पत्तियां रहेगी,
4 की संख्या में एक सिचुएटेड रहेगी या तो 6 रहेगी। कभी कभी क्या होता है, एक चक्र के ऊपर दूसरा चक्र भी पाया जाता है, यानी 4 का एक क्रम बन गया है, 4 क्रम में है पत्तियां, उस 4 क्रम के ऊपर एक और 4 क्रम बन गया, तो ऐसी अवस्था में उसे हम क्या कहेंगे, इपिकैलिक्स। क्या कहेंगे, इपिकैलिक्स। जब 4 या 6 का क्रम रहेगा लेकिन इस क्रम के ऊपर एक और भी चक्र पाया जाएगा, तो इस आपके कैलिक्स को इपिकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। किसी पूछा था व्हाट इज द इपिकैलिक्स, तो क्या बताएंगे, आपके दल पुंज यानी पेटल जो होता है आपके प्राय एक चक्र के ऊपर दूसरा चक्र भी पाया जाता है, जिसे हम इपिकैलिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है, याद रखिए। नेक्स्ट आपके वीडियो में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा फूल लाकर भी दिखाएंगे, और पुष्प में को कितने प्रकार होते हैं, यानी जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। अब पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन प्रक्रिया में इस चैप्टर को प्राय हम कह सकते हैं आपका लैंगिक जनन प्रक्रिया में 3 भागों में बटा होता है। जनन की पूर्व अवस्था, दूसरा होता है डबल फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसे कहेंगे, और जनन के बाद जनन की पूर्व अवस्था यानी जनन होने से पूर्व अवस्था, दूसरा क्या होगा डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा क्या हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद की अवस्था। ये 3 कंडीशन कहेंगे। आपके निषेचन की पूर्व की अवस्था, जनन पूर्व ना कहेंगे हम, निषेचन के कहेंगे, यानी निषेचन के पूर्व की अवस्था क्या होती है उसको पढ़ेंगे, निषेचन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद निषेचन के बाद क्या होता है उसको पढ़ेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, निषेचन के पहले क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन, किसका, मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनना, दोनों का निषेचन होगा। अब प्राय आपके पुष्पी पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन क्या होगा बताएंगे। निषेचन के बाद तब जाके आप क्या होगा, बीज और फल का निर्माण होगा, बीज और फल का निर्माण होता है। अब बीज फल बनने के बाद फिर एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं आप। दैट क्लियर, तो ये आप नोट कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट से। ये पार्ट 1 वीडियो है, दूसरे पार्ट में हम बताएंगे तो पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, यानी आपका जननांग के आधार पे, और निषेचन पूर्व की अवस्था को हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।